हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कन्वर्जन्स। समझ गए? एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्जन है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, होप आप इसको आराम से समझेंगे। ठीक है, हमें बोला है कि ब्रोमो इथेन को हमने इथेनल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तुम्हें ब्रोमो इथेन का पता होना चाहिए कि ब्रोमो इथेन होती क्या है। ठीक है, कैसे लिखते हैं? CH3CH2Br, दो कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ चेन है और ब्रोमीन लगा है। और इथेनल, नल मतलब एल्डिहाइड है, ग्रुप CH3CH2 और CHO। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपने इसकी एक्वस KOH के साथ करवा दी तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये सब्स्टिट्यूशन करता है, ये जो रिएजेंट है। ठीक है, तो हमने किसकी सब्स्टिट्यूशन करवा दी यहाँ पे? OH ग्रुप की। अब देखो, OH से CHO बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ बच्चों? बच्चों देखो ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए यहाँ पे हमें। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए? माइल्ड वाला। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा बताओ बताओ? इथेनल, बताओ क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखो, एक PCC हो जाएगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये दो तो आपके पास हो जाएंगे और इसके थ्रू आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? समझ गए ना? आ गया समझ? चलो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, हमने एसिटाइल क्लोराइड। अब मैं इसको ना पेन चेंज कर लेता, रुको थोड़ा, कि रेड स्केच से प्रॉपर अच्छा नहीं आ रहा तो ब्लू से आएगा। देखो, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OCl। एसिटल्डिहाइड बनाना है, मतलब CH3CHO। बच्चों मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, रूजमंड रिएक्शन, जिसमें लिंडलर्स रिएजेंट यूज होता है, PdH2 और किसकी प्रेजेंस में? BSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या है? रोजनमंड रिएक्शन है ये, इसको आप देख लेना। ठीक है, ये डायरेक्ट बन जाएगा जहां भी आपको क्लोरीन, एसिटाइल क्लोरीन दिख गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने उसको PdH2BSO4 में लिंडलर्स रिएजेंट है, लिंडलार्स रिएजेंट करके है इसका नाम। ठीक है, रूजमंड रिएक्शन है ये। ठीक है बच्चों, अब क्या बना रहे हम? प्रोपीन से क्या बना रहे हैं? प्रोप टू ओल। तो एक बात बताओ मुझे बच्चों, हम प्रोपीन कैसे लिखेंगे? ईन मतलब डबल बॉन्ड आ गया ना, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिख सकता हूँ ऐसे में। प्रोपीन बन गया, ये बन गया ना। तो प्रोपेन टू ऑल, तो अब प्रोपेन कैसे लिखेंगे? CH3OH। एग्री कर रहे हो? ऐसे ठीक लिखा मैंने बच्चों? देखो, आपको अगर ये सीधे बनाना है तो आपके पास सिर्फ एक रिएजेंट है, इसको आप वाटर की प्रेजेंस में मार्कोवनिकॉफ रूल लगा दो। मार्कोवनिकॉफ्स रूल लगा दो इसको। ठीक है, ठीक है, तो वाटर किस में टूटता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ना। तो पॉजिटिव पार्ट इसमें होता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब ये इधर जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ा था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, देन नेगेटिव वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, उस तरह से। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता रहा कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा, ये थ्रू मार्कोवनिकॉफ रूल बनेगा। अब देखो, इथाइल क्लोराइड हमने पढ़ लिया, इथाइल CH3CH2Cl क्या बन रहा है? इथेनल बन रहा है ना, CH3CH2 क्या CHO। बच्चों आसान है, पहले इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाओ एक्वस KOH के, क्योंकि अल्कोहल को ही हम ऑक्सीडाइज कर पाएंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन में? CH3CH2
और के ओ एच आ गया ना, और KCl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस KCl निकल जाएगा, ठीक है। और जब अगर हमने ये बनाना होगा तो हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC ले लो, PDC ले लो, ठीक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब देखो प्रोपेनोन है, मतलब कीटोन ग्रुप आ गया, देख लो ये प्रोपेनोन है, इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटोन भी बोलते हैं इसको, समझ गए। अब प्रोपेन बनानी है इससे हमने, CH3 CH2 CH3। बच्चों बहुत आसान है, ये बिल्कुल आसान है, मैंने आपको पढ़ाई थी, 2 रिएक्शंस पढ़ाई हैं ये मैंने, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ाई थी मैंने। फर्स्ट पढ़ाई थी वुल्फ किश्नर, और सेकंड पढ़ाई थी क्लेम्सन रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों लगा दो, आपको एक प्रोपेन मिल जाएगी। इस डबल बॉन्ड O को हम, डबल बॉन्ड O हट के 2 H लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिएजेंट लगा देना आप, जिंक का अमलगम, और HCl में इसका हो जाएगा। और एक और होता है वुल्फ किश्नर, किस में जाती है, हाइड्रोजीन, और साथ में बताओ, साथ में क्या जाता है, बेस जाता है ना, और प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट है, कॉल क्या है, सॉल्वेंट है। समझ आ गया, समझ आ गया ना ये बच्चों। ये जो है आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। इसको आपको, आप सोचोगे कि मैं हम सर का देख रहे हो हमें याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेंगे रिएजेंट, समझ गए, ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड है, क्या है, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड ऐसे लिखते हैं ना, बेंजीन के ऊपर COH, और बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, देखो अगर अल्कोहल को आपको डायरेक्ट लेके जाना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो फिर क्या होंगे वो, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, ठीक है, और क्या होगा, और HNO3, ठीक है, और एक होगा जोन्स रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन होता है शायद, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। और अगर हमने एल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या क्या है यार, देखो PCC है, PDC है, टॉलेंस है, ठीक है, आगे फैलिंग है, समझ गए, ये समझ आ गया। चलो ये आप देख लेना, ठीक है। अगर अल्कोहल से सीधा ही जंप मारने कार्बोक्सिलिक में तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। अगर हमने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। अब चलो बच्चों ये देखते हैं, तो अब हम, अगर हमने ऐसे करना है, इसको करना है, तो इस रिंग को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा पीछे। देखो अब हम जो है ना, एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक बना रहे थे, तो ऑक्सीडेशन कर रहे थे, पर हमें पीछे हटके आना है, ये कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड बनाना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या रिडक्शन करना पड़ेगा, पर पहले एक्टिवेट करना पड़ेगी हमें रिंग, SOCl2 डाल के हमारा क्या बन जाएगा, देखो एक SO2 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और एक HCl निकल जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, देखते रहना, C डबल बॉन्ड O और Cl बन जाएगा। अब ये मैंने रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, रोजनमंड रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। अब मत बोलना सर की स्पेलिंग गलत कर दी, मेरा मेन मोटिव है कि आपको मैं समझा सकूं। तो किसके प्रेजेंस में हुई है ये बताओ, रोजनमंड, PdH2 और किसमें, BSO4, पक्का लिखना है ये, ठीक है। ये लिंडलर्स रिएजेंट है, लिंडलर रिएजेंट है, समझ गए। सो होप सो आपको ये समझ आया हो। सो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पे, देखो मैं टॉलीन बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। ये देखो टॉलीन को जब CH3 आ जाता है तो टॉलीन, और मेटा नाइट्रोबेंजीन कैसे लिखते हैं बताओ, मेटा पे बेंजोइक, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ना, तो बेंजोइक ऐसे, ठीक है। अब आपने ये बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले अगर आपने इसका, अगर KMnO4 ले रहे हो
पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्या करेगा, CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और आपको ये पता है ये कौन सा क्या है, बताओ, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा ग्रुप या डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड O है, तो O जो है यहाँ से कार्बन में से पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, जिससे ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसकी नाइट्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मेटा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमें वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन जो है बच्चों बेंजोइक एसिड को लेके है। देखो बेंजोइक एसिड ये है, अब इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में, बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या हो सकता है, सोचो, आपने बताना है मुझे, सोचो इसके बारे में, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इसको, क्या करें कि कन्वर्ट हो जाए, ये आपने बताना है मुझे, ये मैं ही नहीं बताता रहूंगा हर टाइम, समझ गए। सेम चलेगा वैसे, पहले इस रिंग को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन करो, क्या करोगे बताओ, SOCl2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हम पहले भी ऊपर वाला स्टेप किया मैंने, ठीक है, ये बना देंगे। फिर अब अगर इसमें मैंने अमोनिया ऐड कर दिया, तो ये एक HCl को ले जाएगा और खुद क्या होगा वहाँ पे, क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, NH2, अमाइड बना देगा ये, मतलब, ठीक है। अब अमाइड को अगर हमने इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, बताओ 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 बताओ, पढ़ी है आपने, पढ़ी है आपने रिएक्शन, अमाइड को अगर हमने एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, बताओ, अमाइंस में पढ़ी है वो रिएक्शन, बताओ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, समझ गए, किसकी प्रेजेंस में होती है, बताओ बताओ, HBD है यहां पे लगी, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन लग रही है यहां पे, ठीक है। हमें क्या Br2 चाहिए होगा, और कितने बेस, 4 बेस, 4 या KOH लिख लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये कन्वर्जन समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फिर समझाने की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।